हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ ताकि एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिल सके जैसा कि यूट्यूब पर कहीं नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था, इसके बाद स्टार्ट करते हैं इस पैरा से। इन्फेक्शन ऑफ डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जो कि हम चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ मतलब PIDs। देखो यहाँ से रिलेटेड बस ये थोड़ा सा, ये चैप्टर की थ्योरी में डिजीज लिखा है तब भी ऐसा नहीं लगा है, बट वही माने, बट ऐसी कंट्रोवर्सी देगा नहीं नीट में, मतलब बहुत कम चांस होते हैं देने के इस तरीके से कंट्रोवर्सी, लेकिन फिर भी दे दे तो चैप्टर वाली थ्योरी को मानना, ही मैंने बता दिया कॉमन बात आपको। फिर क्या, स्टिल बर्थ है, इनफर्टिलिटी आर सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है ऑफ देम का। अर्ली डिटेक्शन फैसिलिटी बेटर क्योर ऑफ दिस डिजीज। अगर पहले से अगर पहचान लिया जाए किसी बीमारी को तो सिंपल सी बात है, हम उसका अच्छे से इलाज कर सकते हैं, वही लिखा है। अवॉइडिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अननोन या मल्टीपल पार्टनर, मतलब अननोन जिसको हम जानते ही नहीं हैं या फिर बहुत सारे पार्टनर के साथ सेक्स कर लिया, तो उसी के कहना है उससे बचना चाहिए। जो कॉन्डम का यूज करना चाहिए। ड्यूरिंग क्वाइटिस करते समय, सहवास करते समय, मतलब सेक्स करते समय। आर सम ऑफ दी सिंपल प्रिकॉशन, ये ऐसे कुछ ऐसे प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन का मतलब होता है कि रोग होने से पहले जो हम ऐसे तरीके अपनाएं कि रोग ना हो, उनको प्रिकॉशंस कहते हैं। टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, मतलब ये डिजीज होने से, ये इन्फेक्शन होने से बचने के लिए। अब आगे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़। इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन, मतलब गर्भधारण ना होना या फिर बच्चे पैदा ना होना, बात तो वही है। इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 साल तक अगर कोई भी कॉन्डम वगैरह यूज नहीं किया या कोई भी कंट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं किया, मतलब ऐसा कोई मेथड यूज नहीं किया कि जिस मेथड को यूज़ करने से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही हो, फिर भी जो 2 साल तक अगर बच्चे नहीं हो पा रहे, तब कंडीशन को बोलेंगे कि इनफर्टिलिटी है, मतलब वो नपुंसक है, उनमें से कोई एक या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो ये बात जो है एनसीईआरटी की अंतर थ्योरी में कहीं भी नहीं लिखी हुई है, ये यहीं पर है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। वेरियस मेथड्स, मतलब ये 2 साल वाली बात। वेरियस मेथड्स आर नाउ अवेलेबल टू हेल्प सच कपल्स, इस प्रकार के कपल्स की हेल्प करने के लिए बहुत से मेथड आजकल हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फॉलोड बाई ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो, मतलब विट्रो फर्टिलाइजेशन followed by transfer of embryo into female genital tract is one such method and is commonly known as टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ये डिटेल में चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो बाकी यहाँ पर आपका पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर ये ख़त्म हो जाता है और समरी भी ख़त्म हो जाती है। चैप्टर तो उससे पहले ही ख़त्म हो गया, लेकिन मतलब समरी भी कर दी तब मैं मानता हूँ कि चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। बाकी थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखो इसमें वीवो, मतलब ये इन वीवो या विट्रो का जो देखा था ना, ZIFT और IUT से रिलेटेड, वो देख लो। इसलिए ये बात गलत है कि ZIFT एंड IUT को इन विट्रो बोलना केवल, दैट इज इन वीवो भी हो सकता है एंड इन विट्रो भी। ये मैंने पिछले वाली वीडियो में डिटेल में बताया था, नोट लिखा हुआ भाई। और ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी देख सकते हैं कि एक्टोमीजो मीजो एंडो एंड मीजो ट्रोफो से क्रमशः एमनियन, एलेंटोइस एंड कोरियन बनता है। अब ये क्या होते हैं, एमनियन, एलेंटोइस एंड कोरियन, ये जो होते हैं, जो एम्ब्रियो की कवरिंग होती है ना, मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, आउट ऑफ एनसीईआरटी है लेकिन थोड़ा सा बस ध्यान रख लेना, पूछ सकता है कभी कभी। तो ये कवरिंग होती हैं, ये कवरिंग किसके से, एमनियन किससे मिलकर बनी, एक्टो मीजो, क्योंकि क्रमशः लिखा है ना, एमनियन एक्टोडर्म और मीजोडर्म से मिलकर बनी, एलेंटोइस मीजोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर बनी, कोरियन जो है मीजोडर्म और ट्रोफोडर्म से मिलकर के बनी। तो इस तरीके से ये याद रख सकते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और क्वेश्चन अब इसके ज़्यादा सवाल लगा डालें, अब तो पूरा चैप्टर हो गया। और क्वेश्चन लगाने से ही बूस्ट अप मिलता है। क्वेश्चन लगाएं, क्वेश्चन में फंसें तो दोबारा से आकर के एनसीईआरटी को फिर पढ़ें, क्योंकि इसकी लाइन ऐसी होती ही हैं, तो तभी तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका एग्ज़ाम में।
एनसीईआरटी बायो के लिए कि एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, एक एक लाइन अपनी पूरा पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन रखती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।